ये से इसको स्टार्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है। कल हमने कंटेनर के बारे में पढ़ा था। कंटेनर के अंदर दो तरह का कंटेनर होता है, एक कंटेनर और दूसरा कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड जो है क्या करता है, स्क्रीन का पूरा हाइट ले लेता है, और जो कंटेनर हो वो साइड पे थोड़ा सा मार्जिन मतलब दे देता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और हमने पढ़ा था ग्रिड बेसिक्स के बारे में। ओके, ग्रिड बेसिकली क्या होता है, हर एक रो के अंदर हमको कॉलम्स क्रिएट करना पड़ सकता है कभी भी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का जो पेरेंट होगा, पेरेंट्स के रिप्लेसमेंट पे हमने रो पढ़ा है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी डिव्स होंगे उसके रिप्लेसमेंट पे हमने कॉल्स पढ़ा है। कॉल्स मीन्स कॉलम्स, और जो रो होता है वो हमारा पेरेंट होता है। ठीक है, तो पेरेंट के अंदर अगर हम रो दे देंगे तो उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, बूटस्ट्रैप लगा देगा। ठीक है, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक लाइन के अंदर हमने मतलब 12 कॉलम्स मिलता है इंडिविजुअली। ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम्स मिलता है एक लाइन के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे 4 का जगह देना है या फिर 3 का जगह देना है, तो उसके साथ साथ आप 12 में से माइनस करके या फिर डिवीजन करके, जो भी आपको सही लगे उस तरह का इंटरफेस हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, ग्रिड के अंदर क्लासेस मिलता है हमको, कि अगर स्मॉल डिवाइसेस है, मोबाइल फोन्स वगैरह है, तो उसके लिए हमको कॉल ऐसे में यूज़ करना पड़ेगा। अगर मीडियम डिवाइस के लिए हम लेआउट चेंज कर रहे हैं तो अब्दुल नूर, अब्दुल नूर, हाँ, तो अगर मीडियम डिवाइसेस के लिए है, जो टैबलेट वगैरह रहता है, उसके लिए हम कॉल एमडी लगाएंगे। जो बड़ा स्क्रीन रहता है यानी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का स्क्रीन, उसके लिए हम कॉल एलजी लगाएंगे। और कॉल एक्सेल क्या होता है, अगर हमारा स्क्रीन का साइज 1200 पिक्सल से ज़्यादा है तब हम कॉल एक्सेल के लिए मतलब अलग से लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर डब्ल्यू एक्सेल होता है यानी 1400 पिक्सल के ऊपर होता है या फिर इक्वल होता है, तब हम कॉल डबल एक्सेल यूज़ करेंगे। तो ये दोनों हम यूज़ नहीं किए थे। हमको पता है कि अगर हम कॉल एलजी का कर लेंगे तो इन दोनों में ऑटोमेटिकली कॉल एलजी का जो भी डिज़ाइन होगा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन बहुत ही कम लोगों के पास होता है, तो उस पर अलग से डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही वाला चल जाएगा इन दोनों में। ओके, इतना हमने देख लिया था। और हमने क्या पढ़ा था, थ्री इक्वल्स कॉलम हमको मतलब हमने फोर फोर करके अगर तीनों में बांट दिया तो क्या हो जाएगा, चारों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे चीज़ें देखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, अभी आज देखना है हमको टाइपोग्राफी के बारे में। ठीक है, Bootstrap 5 uses a font size of 1 rem 16 पिक्सल by default। 1 rem is equal to 16 पिक्सल। ठीक है, हमको पता चल गया अभी। अच्छा, अभी देखिए लाइन हाइट इज 115। लाइन हाइट क्या होता है, अगर हमने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ के अंदर हमको थोड़ा सा हाइट देखने के लिए मिलता है। लेट्स से कहाँ पे है, हमने वो देख लिया था ऑलरेडी सीएसएस के अंदर लाइन हाइट। ओके, अब यहाँ पे H1 से H6 तक का यहाँ पे भी मिल जाएगा, वो तो HTML का क्लासेस है, बट बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ इस तरह का दिखेगा। जो फॉन्ट का फैमिली है वो आपको थोड़ा सा मतलब अलग देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू वो जो होता है क्या कहते हैं, CSS। ओके, और हमने ओके, अभी आज हमको टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया अभी भी। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, शो मोर ऑप्शन पे जाऊँगा। आप सभी को पता है किस तरह से बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट किया जाता है। मैं यहाँ पे सिंपली index.html एक फाइल बनाऊंगा, इसके अंदर हमारा जो HTML का बॉयलर प्लेट रहता है वो इस तरह से लिख दूंगा। अभी हमको क्या करना है बूटस्ट्रैप का जो 5 का जो वेबसाइट होता है उसके अंदर जाऊँगा मैं, बूटस्ट्रैप 5 इंट्रोडक्शन पे जाऊँगा, और यहाँ पे हमको दो लिंक्स देखने के लिए मिलेगा। हम यहाँ से एक को इस तरह से उठा के यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। क्रॉस ओरिजिन और इंटीग्रिटी हमको नहीं चाहिए, हम रिमूव कर देंगे। और हमको क्या मिलता था, जावास्क्रिप्ट का कोड मिलता था, जो फिलहाल तो यूज़ नहीं हो रहा, बट हाँ हमको लगाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल मतलब जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेंगे ना। तो इसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट चाहिए होगा, तो ये स्क्रिप्ट ले लिया, ये CSS का कोड ले लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पेज में बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। ओके, देखिए आ गया। आज हमको पढ़ना है क्या, टाइपोग्राफी के बारे में। टाइपोग्राफी क्या होता है आप सभी को पता है, जो हमने हेडिंग्स पढ़ा था HTML के अंदर, H1 से लेके H6 तक का, P वगैरह, स्मॉल टैग वगैरह, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं बेसिकली, तो उसी को टाइपोग्राफी बोला जाता है। ये सब आपको पता है ऑलरेडी। ओके अभी हमको क्या करना है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक P बनाता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ पेन प्रोग्रामर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, हो गया। अभी देखिए, अभी हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरह का दिखा। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पे H1 एक बनाता हूँ, यहाँ पे भी पेन प्रोग्रामर लिखता हूँ विद H1। ओके, हो गया। देखिए H1 का साइज है, ये हमारा P का साइज हो गया, ठीक है। लेट्स से मुझे ये जो P है ना, इसके अंदर H1 का वैल्यू देना है, मतलब ये जो P है H1 की तरह दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या क्या क्लासेस मिलता है, H1 से लेके H6 तक का बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस मिलता है। तो अगर मैं इसके अंदर क्लास के अंदर मैं H1 पास कर दूंगा ना, तब क्या होगा, देखिए दोनों बराबर हो गया। ये तो था, मतलब था तो ये P, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने H1 का क्लास पास कर दिया, उसके लिए क्या हो गया, ये H1 के बराबर हो गया। जो भी डिजाइन यहाँ पे फॉलो हो रखा था वो सारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी चीज, लेट्स से मैं यहाँ पे H2 बनाता हूँ, ठीक है, मैं ये बोलूंगा पेन प्रोग्रामर विथ H2, ठीक है, बना दिया। और यहाँ पे मैं और एक पी ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ओके, ओके, हो गया। अभी देखिए ये हमारा H2 है, ये हमारा P था, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या क्लास पास कर रखा था, H1 क्लास पास कर रखा था, तो P का जो एलिमेंट है वो H1 में बदल गया, ठीक है। अभी लेट से H2 है, बाय डिफॉल्ट हमने कुछ क्लासेस यूज नहीं किया, और ये हमारा P है, यहाँ पे भी हमने कुछ भी क्लासेस यूज नहीं कर रखा, ठीक है। तो लेट से मुझे इसको H2 की तरह बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा क्या, H2। तो देखिए ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। ये H1 से बना था, ये H2 से बना है, ये दोनों P से बना है, लेकिन इसके अंदर हमने H1 का रूप दिया और यहाँ पे H2 का रूप दिया। तो इस तरह से भी आप टाइपोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा यही कि अगर आप H1 का ही पे यूज कर रहे हैं तो H1 ही करिए, P को H1 पे कन्वर्ट मत करिएगा। बट हाँ, बूटस्ट्रैप पे आप कर सकते हैं। लेट्स से मतलब इसका यूज केस क्यों, मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप ने क्यों दिया है ऐसा, अगर H1 ही देना है तो H1 ना पास कर दूं मैं, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का देने का मतलब ये है कि कभी कभार अगर आपको, लेट से आपने H2 से एक एलिमेंट बना दिया, ठीक है, मैं लिखता हूँ पेन प्रोग्रामर विथ H2, ठीक है। H2 से मैंने ये चीजें बना दिया, बाद में कहीं पे ऐसा लगा कि इसका जो साइज है थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था या फिर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, लेट से ये H2 ही है, ठीक है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके सारे चीजें, मतलब यहाँ से टेक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से भी टेक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई एडिशनल स्टाइल वगैरह लगेगा तो मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। उससे बेहतर ये है कि लेट से मुझे यहाँ पे H1 का जो साइज है वो चाहिए होगा, ठीक है। बाद में पता चला मेरा पूरा वेबसाइट कंप्लीट हो गया, बाद में पता चला कि हाँ, ये अगर H1 रहता तब सही होता, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं, उस केस के अंदर H2 के अंदर हमने H1 का वैल्यू पास कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा, H2 था, अभी तो H1 बन गया। H1 नहीं बना, मतलब टैग अभी भी H2 है, बट इसका जो साइज है, इसका जो मतलब जो भी डिजाइन वगैरह है H1 के अंदर, सारे चीजें यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, मतलब इसका यूज केस इस तरह से हो सकता है। लेट से आपने H2 डाल दिया, ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। H2 डाल दिया, बाद में आपको पता चला कि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मैं इसको H3 का साइज दे दूं तो सही लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली H3 पास कर सकते हैं, हो जाएगा थोड़ा सा छोटा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी क्लासेस है H1 से लेके H6 तक का, इसका यूज इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया, समझ में आया सभी को, हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ये तो आपको पता है, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 6, ये क्या होता है, लार्जर फॉन्ट साइज एंड लाइटर फॉन्ट वेट। ओके, अभी देखिए मैं यहाँ पे एक H1 दे दिया, ठीक है, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर लिख दिया, ठीक है, सेव करता हूँ। अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड दिखा है ना, यहाँ पे बोल्ड क्लासेस लगा हुआ है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट पे जाके दिखाऊं, यहाँ पे H1 है, फॉन्ट साइज यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं फॉन्ट वेट 500 है, 500 मीन्स अल्टीमेटली बोल्ड हो चुका है ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको कर सकता हूँ क्या, हाँ देखिए, अभी जो हमारा पेन प्रोग्रामर का जो लिखा हुआ है वो मतलब बोल्ड नहीं है, एकदम क्या कहते हैं, लाइट है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो पहले जैसा आ जाएगा। तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको बोल्ड मिलता है, क्यों, क्योंकि आपने हेडिंग्स का टैग यूज किया है इसमें। लेट्स से आपको हेडिंग्स का टैग ही यूज करना है, बट ये जो टेक्स्ट है ना इसको लाइटर बनाना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर मैं display 1 पास कर दूंगा, इसके अंदर क्लास का नाम क्या है, display 1, ठीक है, मैं यहाँ पे display 1 पास कर दूंगा, display 1 -1। अगर मैं सेव करता हूँ, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो H1 है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, और उसके साथ साथ क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट है ये लाइटर हो गया, बोल्ड नहीं है, लेकिन हमने कौन सा एलिमेंट यूज किया, H1 एलिमेंट यूज किया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये साइज बहुत बड़ा दिख रहा है तो आप इसको display 2 कर दीजिए, display 2 करेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा।
अगर आप डिस्प्ले 4 कर देंगे तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 6 दे दिया, और हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट H1 था, ठीक है, H1 के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, वेलकम। यह हमारा पहले का साइज था और हमने डिस्प्ले 6 पास कर दिया। डिस्प्ले 6 मीन्स मतलब जो पहले का साइज था H1 के अंदर वही हो गया, बट ये लाइट बोल्ड हो रखा था, ये लाइट हो गया। हमने लाइट करने के लिए क्या पास करा, जस्ट सिंपली डिस्प्ले 6 पास कर दिया। तो इसका जो साइज है वो तो बराबर रहेगा, लेकिन जो लाइट बोल्ड था वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये बोल्ड दिख रहा है, ये लाइट दिख रहा है, ठीक है। यही यूज केस होता है यहाँ पे। ओके, फिर आपको मिलता है स्मॉल टेक। स्मॉल टेक इस तरह से लिखा जाता है। लेट से अगर मैं यहाँ पे स्मॉल टेक एक दे दूँ, स्मॉल टेक क्या होता है, सबसे छोटा टेक्स्ट लिखने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम स्मॉल। ओके, सेव कर दिया, देखिए छोटा करके आ गया। मैं यहाँ पे लेट से H1 से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आई एम स्मॉल। ओके, सेव करता हूँ, देखिए ये तो H1 पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्लास यूज कर दूँ स्मॉल, क्या है, साइज पे बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। देखिए हो गया। देखिए हमने यहाँ पे H1 यूज किया, यहाँ पे स्मॉल टैग यूज किया। इसका साइज तो स्मॉल रहता है बाय डिफॉल्ट, हमको पता है, लेकिन हमने H1 को भी स्मॉल पे कन्वर्ट कर दिया। किस तरह से, क्लास स्मॉल लगा के। देखिए बराबर है दोनों, ठीक है। तो इस तरह से आप स्मॉल का भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपको यहाँ पे ये बोल्ड है ना, अभी तो फिलहाल बोल्ड दिख रहा है। मैं अगर जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए बोल्ड दिख रहा है ना। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे बोल्ड भी नहीं चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा ऑलरेडी कि डिस्प्ले 6 कर देंगे और शायद ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल्ड करने के और लाइट करने के लिए भी हमको और एक टैग मिलता है। आई थिंक क्या था वो, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट था क्या, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। लाइट कर दो तो काम नहीं किया, चलिए वो देख लेंगे जब भी मतलब हमारा नीड होगा। डॉक्यूमेंटेशन पे सब मतलब सारी चीज़ें लिखा हुआ है, तो हम देख लेंगे क्या है। और यहाँ पे देखिए मार्क एक टैग मिलता था हमको H1 पे, पता है आपको, सॉरी H1 पे नहीं, HTML पे। तो मार्क क्या करते थे, मार्क बैकग्राउंड के अंदर क्या कर देता था, मतलब एक येलो वो दे देता था, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क बना लेता हूँ, लिखता हूँ आई एम मार्क, मार्क, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर वो है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा येलोइश है। बट अगर हम CSS का लिंक यहाँ से रिमूव कर देंगे तो HTML में कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, एकदम मतलब येलो की तरह, ठीक है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइटर मतलब येलो मिलेगा आपको, ठीक है। इसी चीज को अगर हम P के अंदर अचीव करना चाहे तो लेट से मैं बोल देता हूँ आई एम पैराग्राफ, ठीक है, IMP। IMP आ गया, इसके अंदर हमको मार्क लगाना है, तो हम क्या कर देंगे, क्लास के अंदर सिंपली मार्क पास कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये भी काम हो गया, लेकिन ये तो फिलहाल तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। तो ब्लॉक लेवल को किस तरह से इनलाइन बनाया जाता है वुड स्टेप से, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, काम तो हो गया हमारा। मार्क जो बैकग्राउंड पे आना चाहिए था वो तो आ गया यहाँ पे सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्क का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए ABBR टैग मिलता है हमको यहाँ पे। अगर हबर करेंगे तो इस तरह से, ये हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब यूज केस नहीं है। ओके, ब्लॉक कोट्स इस तरह से आप लिख सकते हैं। किसी ने एक कोट लिखा, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H1 से लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ थिंक ट्वाइस, कोड वंस। ओके, सेव कर दिया। अभी इसके अंदर हमको क्या करना है, मुझे लाइट चाहिए, ठीक है। अभी तो बोल्ड दिख रहा है, लाइट के लिए कौन सा क्लास मिलता था, डिस्प्ले। अगर हम 6 पास कर देंगे तो साइज बराबर रहेगा, लेकिन लाइटर हो जाएगा, हो गया। अभी देखिए मैं मतलब कुछ इस तरह का दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कोट है ये किसी ने बोला हुआ है, कौन बोला है पता नहीं, बट हाँ किसी ने बोला हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक कोट का यूज कर सकते हैं। लेट से किस तरह से करेंगे, देखिए अगर मैं इसके अंदर नीचे P लिख दूंगा, ठीक है, और इसको बोल दूंगा कि मैंने बोला है ये, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अभी तो हमारा कुछ इस तरह से दिखा, लेकिन अगर हम इसका यूज कर लेंगे, ब्लैक कोट मिलता है, ब्लैक को फुटर मिलता है, तो दोनों का यूज किया है देख लेंगे। तो क्लास पास कर दूंगा ब्लैक कोट, इस तरह से। ब्लैक कोट अगर हम यूज कर देंगे तब देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ। अगर मैं फुटर यूज करूँ तब कैसा होगा, देख लेते हैं। फुटर यूज करूंगा तो आई थिंक यहाँ पे हाँ, वो जो लाइन था ना वो लाइन आ गया, देखिए। अभी पता चल रहा है कि ये जो कोट है किसी ने बोला हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये समझ में आया आपको, समझ में आया सभी को। सिंपल सी चीज़ है, क्लासेस का खेल है, बाकी कुछ नहीं। आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है, जो भी आपका नीड है आपको यहाँ से क्लासेस उठाना है और आपके कोड पे पेस्ट कर देना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, मैं इतना लंबा नहीं खींचना चाहता, ठीक है। और यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मतलब एडवांस चीज़ें हैं।
मेक्स द पैराग्राफ स्टैंड आउट। लीड्स का मतलब क्या है देखिए, देख लेते हैं, चलिए, मुझे भी नहीं पता। मैं पी लिखूंगा, यहाँ पे लॉरम लिख दूंगा, ठीक है, लॉरम 30 कर दिया। 30 कर देने से क्या हो गया, ये हमारा 30 वर्ड का एक मतलब जो भी डेमो टेक्स्ट होता है वो आ गया। अगर इसके अंदर मैं लीडिंग पास, सॉरी लीडिंग नहीं, लीड पास कर दूंगा, तब क्या होगा देखते हैं। कुछ दिखा क्या, हाँ देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, और यहाँ पे हमारा लाइन ब्रेक कर गया, ये पहले था, अभी हमने लीड पास कर दिया तो हमारा कुछ इस तरह का दिखा, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा लंबा टेक्स्ट हो गया और हमारा जो टेक्स्ट है मतलब एकदम परफेक्ट दिख रहा है। सही है, पैराग्राफ इसी तरह से लिखा जाता है। ओके, और क्या होता है देखिए, टेक्स्ट स्टार्ट। ओके, हमने देखा था टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट ब्रेक, कुछ तरह मतलब इस तरह का कुछ वो होता था, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टार्ट क्या करता है, लेट्स से मेरा जो ये टेक्स्ट है राइट साइड पे अलाइंड है, तो अगर आप उसके अंदर टेक्स्ट स्टार्ट पास कर देंगे तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ब्रेक एक होता है, प्रिवेंट लॉन्ग टेक्स्ट फ्रॉम ब्रेकिंग लेआउट। अगर मैं इसके अंदर एक वो पास कर देता हूँ ना, लेट्स से मैं यहाँ पे एक कंटेनर तो नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, लेट्स से कार्ड बनाता हूँ। इसका क्लासेस आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी तो फिलहाल नहीं है। ओके, ये कार्ड का हाइट इतना है और इसका जो वेट है मैं इसको 50 कर देता हूँ, 50%। ओके, अभी देखिए यहाँ पे तो लाइन ब्रेक कर रहा है, बट स्टिल इन लोगों ने क्लासेस दे रखा है, अगर आपको कहीं पे भी लाइन ब्रेक करना है इस तरह से, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे भी लाइन ब्रेक होगा। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि लाइन ब्रेक नहीं होता, तो उसके लिए आपको इन लोगों ने क्लासेस दे रखा है टेक्स्ट ब्रेक। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट लॉन्ग टेक्स्ट फ्रॉम ब्रेकिंग लेआउट। जो लेआउट होता है वो ब्रेक ना होके आपका जो टेक्स्ट है वो अच्छे से मतलब वो हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, अलाइन हो जाएगा। मतलब आपका जो लेआउट है वो ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, टेक्स्ट को अच्छे से मतलब किस तरह से एडजस्ट होना चाहिए उसके अंदर वो कर देगा टेक्स्ट ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे और एक मिलता था हमको टेक्स्ट सेंटर, हमने एलाइन टेक्स्ट एलाइन सेंटर कर रखा था पहले, याद है आपको सीएसएस के अंदर। तो उसी चीज का यही होता है। तो अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा ना, तब क्या हो जाएगा देखिए, हमारा जो टेक्स्ट है सेंटर की तरह इस तरह अलाइन हो गया। ओके, अगर मैं इसको राइट कर दूंगा तब क्या होगा, टेक्स्ट राइट होता है क्या, नहीं होता। चलिए, टेक्स्ट एंड होता है क्या, हाँ एंड होता है। अगर हम एंड दे देंगे तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है राइट साइड पे अलाइंड है। अगर मैं इसको स्टार्ट दे दूंगा, स्टार्ट देने से क्या होगा, लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा, ये आपको पता है। यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट का था, ये ब्रेक का था, ये टेक्स्ट सेंटर था, टेक्स्ट एंड यहाँ पे है, देखिए टेक्स्ट एंड मींस राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, रिमूव्स द अंडरलाइन फ्रॉम ए लिंक। लेट्स से मैं यहाँ पे एक एंकर टेक बनाता हूँ, ठीक है, एंकर टेक के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, और यहाँ पे मैं एक लेट्स से मेरा वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ, imdos http://imdos.in, ठीक है, सेव कर देता हूँ। अभी देखिए हमारा जो यहाँ पे एंकर टेक था वो कुछ इस तरह का दिखा, उसके अंदर कलर भी है और नीचे अंडरलाइन भी है। लेकिन मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जो लिंक है मतलब अंडरलाइन है उसको भी रिमूव करना है, और जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज करना है। तो हम कौन सा क्लास मिलता है हमको, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। इस तरह से सेव कर दूंगा, देखिए अंडरलाइन चला गया लेकिन कलर नहीं चला, मतलब कलर नहीं गया। तो कलर के लिए हम सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट डार्क पास कर देंगे, डार्क पास कर देंगे तो ये मतलब ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। आप इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने से हमारा वेबसाइट भी खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज कर सकते हैं जब भी आपका लिंक के अंदर से आपको टेक्स्ट रिमूव करना पड़ेगा तब। ओके, ये हो गया टेक्स्ट नो रैप। टेक्स्ट नो रैप क्या होता है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आई थिंक लेट से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना दूंगा, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैं लोरम लिखूंगा लेट से 400 वर्ड का, ठीक है। अभी देखिए बहुत बड़ा एक पैराग्राफ बन गया, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो पैराग्राफ है वो मतलब इस तरह से ब्रेक ना हो, एक ही लाइन पे आ जाना चाहिए। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट नो रैप, जो भी था यहाँ पे टेक्स्ट नो रैप, आई थिंक नो रैप, इस तरह से, है ना। अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो पहले क्या आ रखा था, इस तरह से मतलब लाइन ब्रेक होके आ रखा था। अभी देखिए एक ही लाइन पे मतलब जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक ही लाइन पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट नो रैप का यूज कर सकते हैं। और देखिए नो रैप हो गया, मैं इसका थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको। टेक्स्ट नो रैप का यूज हमने कर लिया। ओके, अभी देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन हमको लीड वाला चाहिए, तो लीड दे देंगे तो अच्छा दिखेगा। हाँ देखिए बड़ा दिख रहा है। ओके, अभी देखिए टेक्स्ट लोअर केस, लेट से आपने ये सारा चीजें लोअर केस पे लिखा, मैं इसको भी एल बना देता हूँ, इसमें एल, सारा चीजें यहाँ पे लोअर केस पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको
अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तब आप किस तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली जाके अपर केस लगा देंगे, अपर केस लगा देंगे तो देखिए, अरे नहीं हुआ अपर केस, स्पेलिंग गलत है क्या, टेक्स्ट अपर केस, सॉरी अपर केस नहीं टेक्स्ट अपर केस, अपर केस जस्ट वो होता है टेलविंड पे होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि ईच वर्ड शुड बी कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे जितने भी वर्ड है फर्स्ट जो कैरेक्टर है ये कैपिटल हो जाना चाहिए, यहाँ का एल, यहाँ का आई, यहाँ का डी, ठीक है। इस तरह से जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा का मतलब फर्स्ट जो कैरेक्टर रहेगा वो कैपिटल होना चाहिए। तो हम कैपिटलाइज का यूज कर सकते हैं, कैपिटलाइज, इस तरह से। तो देखिए हमारा जो भी टेक्स्ट था हमने तो स्मॉल लेटर पे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे डेकोरेशन पे यहाँ पे देखिए हर एक वर्ड जो है मतलब कैरेक्टर जो है वो कैपिटल पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपने पूरा नाम जो है कैपिटल पे लिख दिया, माई नेम इज इमदाद, ठीक है। मैं यहाँ पे कैपिटलाइज ऑलरेडी है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा सिंपली, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटलाइज पे है। अभी देखिए पूरा हमने कैपिटलाइज पे मतलब कैपिटल लेटर पे लिखा, हमको लोअर केस पे कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट लोअर केस, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर, ठीक है। अभी देखिए पूरा जो है स्मॉल लेटर पे हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करने से भी हमारा जो है बड़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा बाकी का स्मॉल रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा चीज जो है ये क्या करेगा, ये जो काम है ना इसका काम होता है फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना, बाकी का क्या है इसको नहीं पता है, ठीक है। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, वो जरूरी नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से स्मॉल भी कर दूं और इसको बड़ा करके इसको इसमें लिख दूं, स्मॉल लिख दो, ठीक है। अभी देखिए सेम टू सेम कर रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम जस्ट फर्स्ट कैरेक्टर जो है इसको कैपिटल करना होता है, बाकी का क्या है उसको पता नहीं है। लेकिन अगर आप अपर केस डालेंगे ना यहाँ पे अपर केस इस तरह से, तो ये क्या कर देगा, पूरा कैपिटल कर देगा। अगर आप लोअर केस डालेंगे तो पूरा स्मॉल कर देगा, ठीक है। ओके, इतना पता चला। ये नहीं चाहिए लिस्ट अनस्टाइल्ड, ये हम लिस्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है, ठीक है, इजी है, कुछ भी मतलब टफ नहीं है, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। चाहिए होगा बट अभी नहीं चाहिए, जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तब देख लेंगे। बाद में आता है आपका कलर्स। बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ चुनिंदा कलर्स होते हैं, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए लेट्स से ये जो है ना ये थोड़ा सा ग्रेइश है, मतलब डार्क नहीं है एकदम, ओ ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रेइश है, इसका नाम होता है म्यूटेड, इसका क्लास मिलता है आपको, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट म्यूटेड डाल देंगे ना तब कुछ इस तरह का आपको वो मिलेगा। हम देख ही लेते हैं प्रैक्टिकली क्या क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, या फिर पेन प्रोग्रामर लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए हमारा पेन प्रोग्रामर आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है ना इसको हम लीड क्या हम H1 से बना दे, H1 नहीं, ओके लीड है तो इसका फिक्स रहता है, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दूंगा, और इसका जो डिस्प्ले 6 है इसको मैं रिमूव कर दूंगा ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए। अभी देखिए हमारा टेक्स्ट डार्क पे दिख रहा है, एकदम ब्लैक है ये, ठीक है, एकदम ब्लैक। अगर मैं इसको ग्रेइश करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ग्रेइश, तो हमको कौन सा क्लासेस मिलता है, टेक्स्ट म्यूटेड, ओके। इस तरह से अगर मैं सेव कर दूंगा देखिए थोड़ा सा लाइट हो गया, ये डायरेक्टली डार्क नहीं है, ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेइश है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट म्यूटेड का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है यहाँ पे, आई थिंक टेक्स्ट प्राइमरी होता है, यस ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं प्राइमरी, ओके। तो अगर हमको ब्लू कलर चाहिए, ब्लू यानी एग्जैक्ट ब्लू नहीं, थोड़ा सा वो होता है आपका क्या कहते हैं, डार्क ब्लू आई थिंक कह सकते हैं, प्राइमरी कर देता हूँ। तो देखिए डार्क नहीं, थोड़ा सा लाइट ब्लू, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइमरी कलर, इसका नाम है ये, ठीक है। अगर आप बीजी प्राइमरी यूज करेंगे ना तब भी आपको यही कलर मिलेगा। लेट्स से इसके अंदर ऊपर जो है मैं इसके अंदर बीजी प्राइमरी यूज कर लूंगा, ठीक है, प्राइमरी कर दूंगा तो देखिए बैकग्राउंड कलर और यहाँ का जो टेक्स्ट कलर है वो मैच कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि टेक्स्ट का जो कलर है वही सिर्फ प्राइमरी हो सकता है, अगर आप बीजी के अंदर भी प्राइमरी डाल देंगे तो सेम कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम कलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको जस्ट कलर्स का जो भी नाम है वो याद रखना है। ये क्या था, ये म्यूटेड था, ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। और हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सक्सेस जो हमने कल यूज कर रखा था, ठीक है। मैं टेक्स्ट प्राइमरी को सिंपली टेक्स्ट सक्सेस बना दूंगा, इस तरह से सक्सेस बना दूंगा। सक्सेस का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे डबल सी होगा, देखिए ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ग्रीन मीन्स क्या होता है, मतलब सेफ्टी का सिंबल है, मतलब जो भी है। तो सक्सेस मीन्स मतलब वो सेफ्टी है, मतलब सेफ है, तो वो क्या हो जाएगा,
ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या मिलता था, और हमको मिलता था इन्फो। इन्फो मीन्स ब्लू, ये जो है ना ये डायरेक्ट ब्लू है, और ये जो होगा आपका इन्फो वही क्या होगा, थोड़ा सा स्काई ब्लू होगा। देखिए मैं इन्फो कर देता हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है गया हमारा इन्फो। इन्फो मीन्स ब्लू, स्काई ब्लू वाला, ठीक है। और प्राइमरी मीन्स डायरेक्ट ब्लू जो होता है वो थोड़ा सा हल्का, ओके। और हमको क्या मिलता है, टेक्स्ट वार्निंग मिलता है। वार्निंग मीन्स क्या कहते हैं, येल्लो बोल सकते हैं, ठीक, ठीक है। मैं ये वार्निंग दे दूंगा, देखिए ये येलो पे आ गया, ओके। अभी देखिए येलो डायरेक्ट येलो नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंजिश है इसका कलर, ओके। और क्या मिलता है हमको, टेक्स्ट डेंजर मिलता है। तो मैं इसको रिपीट करूंगा और यहाँ पे डेंजर लिख दूंगा। डेंजर का सिंबल आपको पता है, लाल रेड डेंजर, ठीक है। तो रेड हो जाएगा यहाँ पे। और हमको क्या मिलता है, सेकेंडरी एक मिलता है। सेकेंडरी भी क्या होता है, थोड़ा सा डार्किश होता है, म्यूटेड की तरह। अगर मैं म्यूटेड के नीचे दे देता हूँ ना, तब आपको डिफरेंट पता चलेगा। सेकेंडरी, सेकेंडरी इस तरह से, ठीक है। सेकेंडरी दे दिया। अभी देखिए एकदम मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, बट हाँ सेकेंडरी भी एक होता है, म्यूटेड भी एक होता है। म्यूटेड क्या करता है, इसको डायरेक्टली ग्रे बना देता है। और जो सेकेंडरी है, आप अगर अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा 1 पिक्सल का तो आई थिंक मुझे यहाँ पे फर्क दिख रहा है। मतलब ये डायरेक्टली ग्रे है और ये थोड़ा सा डार्क वाला ग्रे है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तो है। अगर मतलब आपके सेगमेंट में क्या कैसा दिख रहा है पता नहीं, बट यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मतलब चेंजेस तो दिख रहा है, ओके। फिर हमको मिलता है टेक्स्ट व्हाइट। टेक्स्ट व्हाइट अगर हम यहाँ पे दे देंगे, लेट्स से डेंजर के नीचे टेक्स्ट व्हाइट, तो ये तो विजिबल नहीं होगा, हमको पता है यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड जो है डार्क कर देंगे। तो डार्क कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट व्हाइट है वो दिख जाएगा इस तरह से, ओके। ये आपको पता चल गया। और हमको क्या मिलता है, टेक्स्ट डार्क। टेक्स्ट डार्क हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे डार्क दे दूंगा। डार्क क्या होता है, डायरेक्टली ब्लैक वाला जो डार्क होता है वो देखिए एकदम ब्लैक आ गया। और हमको क्या होता है, टेक्स्ट बॉडी। टेक्स्ट बॉडी मीन्स बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है वो मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे लाइट ग्रे टेक्स्ट होता है, लाइट ग्रे। और इसके अंदर डिफरेंट क्या है देख लेते हैं। लाइट ग्रे वाला टेक्स्ट लाइट होता है आई थिंक, हाँ ये वाला। अगर मैं इसके अंदर दे दूंगा तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, कुछ है मतलब, हाँ थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा मतलब रेडिश रेडिश सा है, एकदम व्हाइट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मतलब 1.2 पिक्सल का कुछ इस तरह का, 1.5 या फिर 1.2 पिक्सल का चेंजेस आप बोल सकते हैं। तो ये जो सारे क्लासेस हैं हमने देखा अभी, वो क्या होता है आपको बूटस्ट्रैप के अंदर मिलता है। इसका एक एक नाम रहता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, म्यूटेड हो जाएगा। और ये जो है क्या था ये, सेकेंडरी था आई थिंक, हाँ सेकेंडरी हो जाएगा। ये प्राइमरी, ये सक्सेस, ये इन्फो, ये वार्निंग, ये डेंजर, ये वाइट, और ये क्या लाइट है, और ये डार्क है, ठीक है। इस तरह का हमको क्लासेस मिल जाता है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जब यूज़ करेंगे तब तब आपको पता चल जाएगा कि आप मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये आपको ये एक्स्ट्रा करके याद करने की कोशिश मतलब कोशिश नहीं करना है, ठीक है। तो इतना ही होता है इसके अंदर। और क्या होता है, ब्लैक टेक्स्ट विथ 50% ओपासिटी, व्हाइट टेक्स्ट विथ 50% ओपासिटी। तो उसके लिए हमको मिलता है इस तरह का क्लासेस। लेट्स से यहाँ पे जो है हमारा ये व्हाइट था ना, तो व्हाइट के अंदर अगर मैं 50 कर दूंगा इस तरह से, यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है टेक्स्ट व्हाइट हाइफन 50, तो अगर मैं इसके अंदर 50 कर दूंगा टेक्स्ट व्हाइट हाइफन 50, तो देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, ये मतलब हल्का हो गया, इसका ओपेसिटी 50% हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका जो डार्क है, डार्क हमारा इसके अंदर मैं 50 कर दूंगा, तो ये जो है थोड़ा सा डार्क नहीं, डार्क पे था गया ब्लैक, ब्लैक के अंदर होगा ये, डार्क के अंदर नहीं। तो टेक्स्ट ब्लैक जो है देखिए थोड़ा सा ग्रेइश हो गया। तो ये इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ये यूज़ कर ले या फिर ये यूज़ कर ले म्यूटेड, या फिर सेकेंडरी यूज़ कर ले। तो इस पे आपको दूसरा क्लासेस लगाना पड़ेगा, मतलब इस तरह से थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर आप वही यूज़ कर लीजिएगा, सेकेंडरी, ठीक है। जस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में है तो हमने देख लिया। तो सिमिलरली जो जिस मतलब जो भी यहाँ पे हमने देखा, इस तरह से आपको बीजी कलर भी मिल जाएगा। देखिए बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग, डेंजर सेकेंडरी, बीजी डार्क, बीजी लाइट, इस तरह से आपको सारे क्लासेस जो है यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, बीजी कलर, टेक्स्ट बीजी कलर। मतलब इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैं बताता हूँ। डिफरेंट कुछ है भी क्या, पता नहीं, चलिए देख लेते हैं। टेक्स्ट बीजी के अंदर हमको कलर पास करना है, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे और एक डार्क डार्क बना लूँगा, और इसके अंदर टेक्स्ट बीजी जो है मुझे चाहिए ये लेट से प्राइमरी, कहाँ लिख रहा हूँ, प्राइमरी अगर लिख दूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ नहीं हुआ, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी,
कुछ समझ में नहीं गया तो इसको हम सिंपली इग्नोर कर देंगे, कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं क्लासेस क्या यूज़ कर रखा है उन लोगों ने, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको सिखाने के लिए। हाँ, टेक्स्ट बीजी सक्सेस, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। टेक्स्ट बीजी प्राइमरी कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने तो वही किया, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी किया, प्राइमरी, स्पेलिंग तो सही है, बट टेक्स्ट डार्क क्यों है? ओके, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा शायद ये काम कर जाएगा, आई थिंक, बट स्टिल नहीं करा। क्यों नहीं किया? चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर नहीं करता है, हाँ पता चल गया है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसको H1 के अंदर दिया था। अगर हम P के अंदर देंगे तब भी काम नहीं कर रहा, क्यों? क्यों नहीं कर रहा? शायद ये डिप्रीशिएट हो चुका है, आई थिंक। चलिए ये काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे उन लोगों ने आउटडेटेड चीज़ें दे दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स हमको पता है, अभी देख लिया, और इसके अंदर यही होता है बस, कुछ नहीं और। ठीक है, इतना समझ में आया कलर्स। बेसिकली 6-7 क्लासेस मिलता है आपको, वो चीज़ें आपको जस्ट मतलब यूज़ करना है जब भी आपका नीड हो, इतना ही होता है। और उसको आप डायरेक्टली टेक्स्ट के अंदर पास करेंगे तो टेक्स्ट हाइफन उसका नाम दे देंगे, और अगर आपको बैकग्राउंड पे चाहिए तो हम BG हाइफन उसका नाम दे देंगे, ठीक है, तो इतना ही होता है। अभी देखिए टेबल्स, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग सा है कुछ। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। हम पहले तो एक टेबल बना लेंगे, इसका क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा एक, उस टेबल के अंदर हमको टीआर दे देना है, टीआर दे दूंगा, टीडी दे देना है, टीडी दे दूंगा। पहले तो मुझे हेड बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे TH के यूज़ करूंगा। लेट्स से नेम, फोन और क्लास, ठीक है, दे दिया। अभी इस TR के अंदर हमको और TDs बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे TH है, TH को सिंपली TD बना दूंगा, और मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख दूंगा, लेट्स से person1, 1 हो गया। फिर क्या है, फ़ोन नंबर ए वाला हो गया, ठीक है। और क्लास क्या है, लेट्स से क्लास X यानी 10, ठीक है, हो गया। और मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, फ़ोन नंबर सेम रहने दूंगा, और ये जो है लेट्स से क्या बना दूँ, 11 बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं %3 बना दूंगा, और इसका जो है लेट्स से 5 बना देता हूँ। ओके, हो गया। चलिए, अभी हमारा टेबल कुछ इस तरह का दिख रहा है, देखिए, ना तो बॉर्डर है इसके अंदर, ना तो कुछ डिज़ाइन है, ना तो हाइट वेट है, ना तो कुछ और है, एकदम सिंपल सा बॉर्डर दिख रहा है। लेकिन हाँ, HTML पे और भी घटिया दिख रहा था। देखिए, अगर मैं इसका लिंक जो है रिमूव कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे हाँ HTML पे भी सही दिख रहा है आई थिंक, बट हाँ बॉर्डर हमने पास कर रखा था HTML के अंदर, इसलिए मतलब ऐसा दिख रहा था। अभी देखिए इसके अंदर हमको थोड़ा सा क्लासेस मिलता है क्या, एक तो टेबल, टेबल कहाँ पे यूज़ करना है, टेबल के अंदर हम सिंपली टेबल क्लास का यूज़ कर देंगे, तब हमारा टेबल जो है देखिए कुछ इस तरह का बन गया। क्या बना, जो वेट है वो 100% ले लिया, ठीक है, और ये जो है मतलब ये डिवाइड कर दिया है अच्छे से, ठीक है। तो टेबल क्लास यूज़ करने से ये चीज़ें हमको मिल गया, सिंपली टेबल क्लास यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लेट्स से मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, तो तब हमको मिलता है टेबल हाइफन स्ट्राइप्ड। ओके, इसको अगर हम यूज़ करेंगे स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड ए वाला, ठीक है। ओके, टेबल भी लिखना पड़ेगा, टेबल स्ट्राइप भी लिखना पड़ेगा, दोनों आई थिंक। हाँ, अभी देखिए हमारा जो भी हमने किया था ना, NTH चाइल्ड दे के फर्स्ट को सेलेक्ट करके फिर उसके अंदर बैकग्राउंड, वो सारे चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया। हमने क्या करा, जस्ट एक सिंपल सा क्लास यूज़ किया। पहले तो हमने टेबल दे दिया, बाद में हमने टेबल स्ट्राइप्ड पास कर दिया, तो ये जो है हमारा अचीव हो गया, ठीक है। अभी देखिए और क्या करना होगा, और क्या है, टेबल बॉर्डर अगर करेंगे तो इस तरह से मिल जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे टेबल स्ट्राइप भी रहने देता हूँ और टेबल बॉर्डर भी रहने दूंगा, बॉर्डर इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो है बॉर्डर भी आ चुका है, यहाँ पे पहले आ रखा था क्या, नहीं है। यहाँ पे देखिए नोटिस करिएगा, यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह नहीं है, लेकिन हम टेबल बॉर्डर दे देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया, यहाँ पे भी बॉर्डर आ गया। और इस टाइप को रिमूव कर देंगे तब सिर्फ बॉर्डर रह जाएगा, स्ट्राइप जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉर्डर स्ट्राइप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मिलता है हमको टेबल हवर, तो टेबल हवर हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल हवर। हवर कर देंगे तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं माउस को ले जा रहा हूँ तो इसके अंदर बैकग्राउंड जो है वो ऐड हो जा रहा है, तो यही होता है हवर इफेक्ट। ओके, ये हो गया। ब्लैक एंड डार्क टेबल, अगर मैं टेबल डार्क कर दूंगा तो हमारा जो टेबल है वो डार्क पे कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से। सेव करता हूँ, देखिए हमारा टेबल जो है डार्क पे कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना तो सही है। और यहाँ पे देखिए डार्क स्ट्राइप्ड, अगर यहाँ पे देखिए स्ट्राइप दिख रहा है क्या, हाँ स्ट्राइप दिख रहा है तो दिक्कत नहीं है, हमने यूज़ कर लिया ऑलरेडी। हवरेबल डार्क इफेक्ट ये वाला, मतलब जो भी चीज़ें है टेबल हवर हमने ऑलरेडी लगा लिया। अगर हमको बॉर्डर ले चाहिए कि बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर
लेस जो होता है टेबल बॉर्डर लेस क्लास, इसको यूज़ करेंगे तो हमारा टेबल के अंदर बॉर्डर बॉर्डर तो यहाँ पे दे रखा था ना ऑलरेडी, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो गायब हो चुका है, बाकी का जो अभी इफेक्ट है वो अभी भी स्टिल परसिस्ट है इसके अंदर। कॉन्टेक्चुअल क्लासेस कुछ इस तरह से मिलता है, इसको किस तरह से यूज़ करेंगे देखिए। टेबल प्राइमरी, टेबल प्राइमरी क्या करता है, जो भी हमारा ब्लू टेबल होता है उसको इंडिकेट्स करता है। टेबल सक्सेस क्या होता है इस तरह से। तो लेट से मैं टेबल प्राइमरी का यूज़ करूँगा, मैं पहले तो डार्क हटा दूंगा यहाँ से, एक डार्क नहीं चाहिए, और हम यहाँ पे टेबल प्राइमरी यूज़ कर लेंगे। देखिए हमारा टेबल प्राइमरी का आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रेड पे दिखे तो मैं डेंजर यूज़ कर लूँगा, इस तरह से डेंजर हो जाएगा। बॉर्डर सही लग रहा था ना, तो बॉर्डर रहने देते हैं, बॉर्डर इस तरह से, बॉर्डर सही लग रहा है। ओके देखिए इस तरह से हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि इसका कलर मुझे ग्रीन करना है तो हम यहाँ पे सक्सेस पास कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। और क्या था, और क्या था, वार्निंग था तो वार्निंग पास कर देंगे तो वार्निंग हो जाएगा। इन्फो पास कर देंगे तो इन्फो हो जाएगा। इतना तो आप सभी को पता होगा। ओके चलिए, ये सारी चीज़ें ऐसा ही होता है। टेबल हेड कलर, टेबल हेड कलर के अंदर हमको क्या मिलता है देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे है क्या, टेबल डार्क दे दिया। हेड का कलर इन लोगों ने किस तरह से ब्लैक किया है इसको। ओके इसके अंदर टी हेड के अंदर, मतलब टी हेड एक टैग होता है, मतलब HTML5 के अंदर आया है, ठीक है। टी हेड एक टैग मिलता है हमको, उस टैग का अगर हम इस तरह से क्लासेस पास कर देंगे, क्या हम इसको टीआर पे नहीं पास कर सकते, देख लेते हैं। लेट्स से ये वाला जो चीज़ है ये हमको टीआर के अंदर पास करना है क्लास, और इसके अंदर टेबल सक्सेस पास कर दूंगा। देखिए तभी भी काम कर रहा है। मैं अगर इसको डार्क कर दूंगा तो डार्क भी काम करेगा। देखिए इस तरह से टेबल जो है हेड हो गया हमारा, हेड को हमने डार्क कर दिया, बाकी का जो है हमारा इन्फो रहेगा, ठीक है। तो टेबल इन्फो हमने यहाँ पे पास कर दिया, और जो टेबल डार्क है किसके अंदर, जो टीयर फर्स्ट वाला टीयर जिसके अंदर हमारा TH लिखा हुआ है उसके अंदर हमने यहाँ पे इस तरह से पास कर दिया, ठीक है। तो हमारा टेबल जो है बहुत ही बढ़िया बन चुका है। अगर मैं इसको रेस्पॉन्सिव चेक करूँ, देखिए यहाँ पे भी सही दिख रहा है और यहाँ पे भी सही दिख रहा है, टेबलेट पे तो सही दिखेगा ही। ओके तो इस तरह से हो जाएगा। और क्या मिलता है हमको, टेबल एसएम क्लास मेक्स द टेबल स्मॉलर बाय कटिंग सेल्स पेडिंग हाफ। ओके यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ा सा मतलब पेडिंग दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा पेडिंग है, ऊपर से भी थोड़ा सा पेडिंग है, नीचे भी है, राइट साइड पे भी है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा। तो अगर हमको नहीं चाहिए पेडिंग, ठीक है, तो तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टेबल एसएम यूज़ कर सकते हैं। मुझे पेडिंग वगैरह नहीं चाहिए, एकदम टेबल जो है फिट होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल एसएम यूज़ कर सकते हैं। तब देखिए रिमूव तो नहीं हुआ, बट हाँ कुछ हद तक मतलब रिमूव हो चुका है। देखिए डिफरेंस ए बिफोर है, ठीक है, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। देखिए थोड़ा सा रिमूव हो चुका है, मतलब स्मॉल दिख रहा है, बट अभी भी सही दिख रहा है। ओके कोई दिक्कत नहीं। और क्या मिलता है हमको, रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव। लेट्स से रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमको कुछ इस तरह का लिखना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा, ताकि यहाँ पे स्क्रॉल पर आ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा ले लेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाटा वगैरह। यहाँ पे रेस्पॉन्सिव नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट 3 ही कॉलम का यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो हमको कॉलम बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे बहुत सारा लिखना पड़ेगा, तो उससे बेहतर हम इसको कॉपी कर ले। टी हेड टी बॉडी इस तरह का जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके हो गया। हमारा जो टेबल है अभी देखिए इतना बड़ा दिख रहा है, बड़ा स्क्रीन पे तो सही दिख रहा है, मोबाइल पे कैसा दिखेगा देखिए। बाकी का चीज़ें नहीं आ रहा, कितना आया एग्जाम्पल तक का आया, बाकी का चीज़ें यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है। लेकिन रेस्पॉन्सिव के अंदर क्या होगा, रेस्पॉन्सिव के अंदर हम देख लेते हैं क्या मिलेगा हमको। टेबल है सेम, और टेबल जो होगा रेस्पॉन्सिव होगा, टेबल रेस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूंगा तो अभी भी सेम ही है आई थिंक, बट कुछ डिफरेंट है क्या, आई डोंट थिंक डिफरेंट कुछ है। अरे ये कहाँ गया, कुछ डिफरेंट तो नहीं दिख रहा, बट हाँ कुछ तो होगा इसके अंदर, इसीलिए मतलब दे रखा है इन लोगों ने, कुछ तो होगा ना। तो हाँ अगर जब भी हमका हमारा ऐसा नीड होगा कि टेबल को रेस्पॉन्सिव बनाना होगा, तब हम टेबल रेस्पॉन्सिव का यूज़ कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट सही दिख रहा था। यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिव, अगर मैं रेस्पॉन्सिव को रिमूव कर दूँ तब क्या होगा, कोई डिफरेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आउटडेटेड चीज़ें भी लिखा हुआ है, बट हाँ यहाँ पे क्या है, टेबल रेस्पॉन्सिव SM, टेबल रेस्पॉन्सिव MD, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। तो हम मतलब ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे कैप्चर करना था वो हमने कर लिया। अभी बूटस्ट्रैप 5 के इमेजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से देखेंगे, हमको सिंपली या तो रिमूव करना पड़ेगा, ये जो टेबल है इसको रिमूव कर देंगे, और सिंपली हम यहाँ पे IMG लगा देंगे। IMG के अंदर हमको एक इमेज चाहिए होगा, क्या हम इसको चुरा सकते हैं, हाँ चुरा तो सकते हैं। इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो हमारा जो इमेज है यहाँ पे आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक है। अभी देखिए इस इमेज के अंदर हमको कुछ क्लासेस मिलता है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इसको नहीं चाहिए हमको।
ये भी रिमूव कर दूंगा। ओके, ठीक है। अभी देखिए, राउंडेड कॉर्नर्स, राउंडेड अगर हम इसके अंदर पास कर देंगे ना तो इसका जो कॉर्नर है राउंडेड हो जाएगा। उससे पहले मैं बॉडी के अंदर थोड़ा सा पेडिंग दे दूंगा, जैसे 5 और 4, ठीक है। तो पेडिंग आ गया। अभी देखिए इस पे अंदर हमको राउंडेड चाहिए, तो ये जो इमेज है ना, इमेज के अंदर मैं क्लास लगाऊंगा। क्लास लगाने के बाद हम यहाँ पे राउंडेड पास कर देंगे, तो देखिए हमारा जो कॉर्नर है थोड़ा सा राउंडेड बन गया। एक हो गया, ठीक है। मैं इसको रिपीट करता हूँ, कॉपी कर दूंगा, ठीक है। दूसरा बन गया। दूसरे के अंदर हमको क्या है, सर्कल। अगर हम सर्कल दे देंगे इस तरह से, राउंडेड हाइफन सर्कल, तो क्या हो जाएगा, राउंडेड लिख दूंगा और इसके अंदर मैं सर्कल पास कर दूंगा। तो देखिए हमारा जो इमेज है सर्कल पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और क्या मिलता है हमको, और क्या मिलता है, और एक मिलता है क्या, ये थंबनेल, IMG थंबनेल करके कुछ है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव नहीं, डुप्लीकेट करूंगा और इसके अंदर IMG थंबनेल पास कर दूंगा इस तरह से। IMG थंबनेल क्या करता है, देखिए ये जो है इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर, मतलब बॉर्डर नहीं, और एक, हाँ बॉर्डर तो है यहाँ पे, उसके अंदर थोड़ा सा पेडिंग है। पेडिंग के अंदर जो हमारा इमेज है वो दिख रहा है इस तरह से, थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर शेडो लगा दूँ तो तब कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा आई थिंक। शेडोस नहीं, शेडो, हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक शेडो आ गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 साइजेस का इमेजेस बना सकते हैं। और क्या है, फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड, इस तरह का हमको प्रॉपर्टी मिलता है। लेट्स से ये वाला जो इमेज है मुझे राइट साइड पे एकदम फ्लोट कर देना है, तो किस तरह से करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे फ्लोट एंड, फ्लोट एंड पास कर देंगे तो ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम स्टार्ट पे कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट तो स्टार्ट पे ही था, सेंटर तो हमको फ्लोट पे मिलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर्ड करना है एक इमेज, मैं इसको पहले तो रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये जो इमेज है इसको सेंटर करना है तो फ्लोट एंड जो है इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिया। ये जो इमेज है हमको सेंटर करना है, सेंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, MX ऑटो और डिस्प्ले ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा इमेज जो है सेंटर हो चुका है। MX ऑटो मीन्स हमने पढ़ रखा था ना डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर, अगर हम अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे तो वर्टिकली हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे तो हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा। तो वही चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे और एक था ना, मार्जिन ऑटो कर देंगे तो लेफ्ट साइड का जितना भी स्पेस है वो चला जाएगा, मार्जिन लेफ्ट ऑटो करेंगे तो राइट साइड पे जितना स्पेस है वो चला जाएगा, इस तरह का है ना। तो मार्जिन एक्स मीन्स हॉरिजेंटल, लेफ्ट एंड राइट एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो मार्जिन एक्स अगर हम ऑटो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है लेफ्ट साइड पे इक्वल स्पेस बढ़ जाएगा, राइट साइड पे भी इक्वल स्पेस बढ़ जाएगा, तब हमारा जो इमेज है वो सेंटर पे दिखेगा। और इसका जो डिस्प्ले था, इमेज एक क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स होता है, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक की मदद से, डी ब्लॉक की मदद से डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आगे जाके रेस्पॉन्सिव इमेज। यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे 2-3 इमेजेस लाऊंगा, यहाँ पे भी रेस्पॉन्सिव, ओके ये नहीं चाहिए हमको, IMX ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक नहीं चाहिए हमको, एक ही लाइन पे दिखाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए अगर मैं रेस्पॉन्सिव करूंगा, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट तो बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव कर ही देता है, बट यहाँ पे इन लोगों ने IMG फ्लूट दे रखा है एक। अगर IMG फ्लूट देंगे ना तब क्या होगा, इसका जो इमेज का साइज है, सॉरी, और यहाँ पे हमने क्या पास कर रखा था, इसको भी रिमूव करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए एक साथ दिख रहा है, अगर हम IMG फ्लूट पास कर देंगे तब क्या होगा, देखिए रेस्पॉन्सिव हो गए, यहाँ पे इक्वल बराबर स्पेस है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, राइट साइड पे थोड़ा सा कम है, लेकिन IM से फ्लूट कर देंगे तो देखिए इक्वल स्पेस बढ़ गया, ओके। यहाँ पे देखिए इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, ऊपर भी इक्वल है, नीचे भी इक्वल है। तो इस तरह से आप रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ओके। हो गया IMG फ्लूट, ये आपको याद रखना है, इसको हम यूज़ करेंगे। और मिलता है जंप ड्रोन, नहीं चाहिए इसको, सिंपली इग्नोर कर देंगे। लेट्स से कभी भी आप किसी यूज़र्स को अलर्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और ये जो इमेजेस है ये हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अभी मान लीजिए कि एक यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको उसको अलर्ट दिखाना है कि आपका जो आईडी एंड पासवर्ड है वो गलत है, ठीक है। तो उसको किस तरह से करेंगे, देखिए वो तो डेंजर वाला हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली ये वाला जो डिव है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए सक्सेस क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, सॉरी, और यहाँ पे हम पास कर देंगे कि आपको यहाँ पे कुछ भी खुद से नहीं लिखना है, आपको सारा चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगा, जो भी चेंजेस करना होगा वो खुद से करना पड़ेगा, बाकी आपको सब मिल जाएगा। योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर इनकरेक्ट,
ठीक है, लिख दिया। अभी देखिए तो सक्सेस पे दिखा रहा है, सक्सेस पे तो ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अलर्ट जो सक्सेस है इसको हम डेंजर बना देंगे, तो हमारा जो है एरर बन जाएगा। ये एरर आपको बहुत सारे वेबसाइट पे दिख रहा होगा, और ये देखिए रेस्पॉन्सिव पे है टोटली, ठीक है। अगर आप इसको छोटा कर देंगे तब ये उसके हिसाब से छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नीचे स्क्रॉल बार ऐड कर देगा उसको दिखाने के लिए। तो इस तरह से आप अलर्ट वगैरह पास कर सकते हैं। और मान लीजिए कि लॉगिन सक्सेस हो गया, तब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हुर्रे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तो रेड पे आ गया, अभी हमको क्या करना है, इसको सक्सेस पे दिखाना, तो इस तरह से सक्सेस दे दूंगा, तो देखिए हमारा ग्रीन पे कन्वर्ट हो गया। लेट से किसी को वार्निंग देना है, तब आप किस तरह से अलर्ट को यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वार्निंग, ठीक है। मैं लिखूंगा कि लेट से योर पासवर्ड शुड बी ग्रेटर, अरे क्या हुआ, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 6, ओके। यहाँ पे वार्निंग दे दिया, लेकिन ये तो वार्निंग पे नहीं आया, तो यहाँ पे हम सिंपली वार्निंग यूज कर लेंगे, तो वो है येलो बन जाएगा, ठीक है। देखिए योर पासवर्ड शुड बी ग्रेटर देन 6, 6 कैरेक्टर होगा आई थिंक, 6 डिजिट या फिर कैरेक्टर, तो मैं कैरेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। अभी देखिए इस तरह से वार्निंग हो जाएगा। और बाकी क्या मिलता है हमको, इन्फो मिलता है, प्राइमरी मिलता है, सेकेंडरी मिलता है, डार्क मिलता है, लाइट मिलता है, इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और क्या होता है यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग वाला एक मिलता है हमको। क्लोजिंग वाले के लिए आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए होगा। ये वाला जो लिंक है ना, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने के बाद ये जो है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्लासेस है आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एक बटन है, और यहाँ पे अलर्ट डिसमिसेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाऊंगा, देखिए यहाँ पे एक बटन मिला, ऊपर के जो भी अलर्ट था उसमें बटन नहीं मिल रहा था हमको यहाँ पे, बट यहाँ पे बटन मिला। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए बटन तो गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन गायब नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट यहाँ से रिमूव कर दिया। ये तो एक फंक्शनलिटीज है ना, तो HTML एंड CSS तो आप फंक्शनलिटीज जो है अचीव नहीं कर सकते, उसको लिए मतलब उसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट वाला टैग है ना, अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया था, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको अनकमेंट कर देंगे। अभी देखिए इसका जो है काम कर जाएगा। मैं क्लोज कर रहा हूँ, देखिए गया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, गया, ठीक है। इस तरह से जावास्क्रिप्ट का फंक्शनलिटी जो है काम करेगा यहाँ पे, ओके। इतना क्लियर है, क्लियर है ना सभी को? हाँ, तो और कुछ हम नहीं पढ़ेंगे आज, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप सभी को क्लासेस करना है। अब्दुल नूर, आप तो क्लासेस सबमिट की, कल का क्लासेस आपने नहीं किया था आई थिंक, किया था क्या? हाँ किया था। ओके, अच्छा, चलिए मैं नोटिस नहीं किया हूँ। ओके, आपके पास कंप्यूटर तो है, आप शायद प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, है ना? दिलवर, आप कर रहे हैं क्या? जी सर, कर रहा हूँ। कर रहे हैं तो सबमिट भी करना चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। सर कल तो मैंने क्लास नहीं किया था, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बाहर गया था ना, आने ओके, के लिए लेट हो गया, टाइम पार हो गया था। मोबाइल में सर में क्लास लेने से ज़्यादा परेशानी है, मैं थोड़ा अच्छा, घर की बात करता हूँ। अच्छा, कोई नहीं, क्लासेस ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं OBS को बंद कर देता हूँ।